आया है, ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। जिस तरह के हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या फिर उस शख्स की कब्र के पास से गुजरता है जिसको वो दुनिया के अंदर जानता था और वो उसको सलाम कहता है, तो वो उसका सलाम सुनता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है, और वो कब्र पर आने वाले को पहचानता भी है। और अगर कब्र पर उसका कोई प्यारा रिश्तेदार जाता है तो कब्र वाले को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर मुर्दा गुनहगार होता है और अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो वो कब्र वालों को पहचान कर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि कब्र के अंदर उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है और वो अजाब से परेशान हो रहा होता है। इसी वजह से उसका कब्र पर आने वालों की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं और ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तो वो कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। और बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब करता है और जब उस ईसाले सवाब को तोहफा बनाकर उस मुर्दे को पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, और उस वक्त उसको ऐसी खुशी मिलती है कि उससे पहले उसको ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिली होती। बहरहाल मेरे दोस्तों, जो गुनहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है। वो ये कहता है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत थी। उसको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होता है। इसी वजह से वो अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करता है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी के अंदर उसको सुख था और दुनिया की जिंदगी के अंदर वो इस तरह के अजाब में गिरफ्तार नहीं था। इसी वजह से गुनाहगार शख्स दुनिया की जिंदगी को याद करता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। इसी वजह से इस्लाम में मरने वालों के लिए ईसाले सवाब करने को कहा गया है, क्योंकि ईसाले सवाब करने से जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों की बख्शीश होती है और जो नेकोकार होते हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें हर हाल में अपने मरने वालों को याद रखना चाहिए और उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और हमें चाहिए कि जब हम तौबा व इस्तगफार करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही ना करें, बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारों और मोमिनों के लिए भी करें। और मेरे दोस्तों, जो नेक बंदा होता है वो दुनिया की जिंदगी को याद नहीं करता, क्योंकि दुनिया की जिंदगी उसके लिए कैद खाना थी और उसके लिए कब्र की जिंदगी यानी कि आलमे बरज़ख की जिंदगी जन्नत होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है और उसको जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसके कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर उसको महसूस होती हैं। और नेक बंदा बड़ी ही राहतों और सुकून में होता है। इसी वजह से उसको दुनिया की और अपने घर वालों की किसी किस्म की कोई टेंशन और फिक्र और परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसके अंदर उसको राहत और सुकून होता है और जिसके अंदर उसको हमेशा हमेशा रहना है। और वो उसी में खुश होता है, क्योंकि वहां पर उसको किसी किस्म की कोई दुख, परेशानी और तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए राहतें ही राहतें होती हैं। और जो गुनहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र के अजाबों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, जो असल चीज है वो अमल है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी